देखिए हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि व्हेन बोथ हाउस ऑफ द, नहीं हमने अमेंडमेंट तक देख लिया था कि 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, यानी कि उसको असेंट देना ही पड़ेगा। किसको? प्रेसिडेंट को। अमेंडमेंट बिल पे साइन करना पड़ेगा, असेंट देना पड़ेगा, तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया था, ठीक है। अब इसके आगे देखेंगे इस वीडियो में और कंटिन्यू करेंगे हम लोग। बरनवाल सर की किताब है और ये वन लाइनर्स है, तो उसको देखते हैं। अच्छी किताब है। फैक्ट्स के मामले में आप इसमें लगभग सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, 95% क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे यहाँ से। चलिए इससे आगे स्टार्ट करता हूँ और मैं बताता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है। द प्रेसिडेंट कैन पास एन ऑर्डिनेंस ओनली अंडर विच कंडीशन। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस वो होता है जब दोनों हाउस शांति से बैठा हो, यानी कि दोनों हाउस सेशन में ना हो, तब एक लॉ की ज़रूरत पड़ जाए। और वो लॉ कौन देगा, कहाँ से आएगा? तो उस केस में प्रेसिडेंट क्या करता है? ऑर्डिनेंस पास करता है और उसी ऑर्डिनेंस के तहत मतलब करंट उस समय में काम चलता है। और ये ऑर्डिनेंस जो है, ये मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका कितना होता है? 6 महीना 6 हफ्ता। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, ये जगह पे डाल देता हूँ। 6 महीना और 6 हफ्ता, ठीक है। और इसमें एक आर्टिकल भी है, वो आर्टिकल आप मुझे बताइएगा। फिलहाल आप इसको याद रखिए, 6 मंथ एंड 6 वीक्स, ठीक है। 231 या 123, इन दोनों में से कोई एक आर्टिकल है, ठीक है। मैं हिंट दे देता हूँ। तो ऑर्डिनेंस जिससे प्रेसिडेंट पास कर सकता है। चलिए अगला देखते हैं कि अगला क्या है। हु हैज़ द ऑथोरिटी टू डिक्लेयर वॉर। तो प्रेसिडेंट के पास ऑथोरिटी है वॉर डिक्लेयर करने का, लेकिन ध्यान रहे कि ये पार्लियामेंट का अप्रूवल उसको लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्स अप्रूवल, ठीक है। पार्लियामेंट का अप्रूवल वगैरह करेगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो ध्यान देने वाली बात है। अगला है प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, ये एक्सटेंड्स टू, तो डेथ सेंटेंस या फिर क्या है, फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ और कोर्ट मार्शल। तो इन सब के लिए पार्डनिंग पावर जो है इसकी, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर रहती है, ठीक है। एक चीज़ देखिए, री इलेक्शन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है, ये एक ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने 2 बार लगातार 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने। हालांकि जितना दिन के लिए चाह बन सकता है, लेकिन इसमें क्या है ना, कोई ऐसा सीन नहीं है कि आप एक बार बनने के बाद दोबारा नहीं बन सकते। लेकिन एक ही प्रेसिडेंट ऐसे हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बने हैं, बाकी सब भाग जाते थे। कौन बनना चाहेगा प्रेसिडेंट 2-2 बार, ठीक है। इसके बाद चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट देख लेते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं, जो हमारे जगदीप धनखड़ साहब हैं। तो हु टेक्स पार्ट इन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो सबसे पहला सवाल यही है कि कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इसमें भाग ले सकते हैं। अब है कि राज्यसभा का चेयरमैन कौन है? तो राज्यसभा का बॉस कौन है भैया? ये है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। राज्यसभा मतलब क्या हुआ? काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक। तो इसको भी ध्यान रखना है, कौन है? वाइस प्रेसिडेंट। अगला है कि मोशन रिलेटेड टू रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस कैन बी। तो सिर्फ राज्यसभा का प्रेसिडेंट है तो राज्यसभा में होगा, उसको सिर्फ राज्यसभा से मतलब है, तो सिर्फ राज्यसभा में ही उसके इम्पीचमेंट की या हटाने की बात हो सकती है और कहीं नहीं हो सकती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे देखते हैं अपन। और ये एक से ठीक कर लूँ मैं। इसके बाद कुछ आर्टिकल्स है जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। 63 से लेकर 71 तक है ये टोटल आर्टिकल। तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। 63 में वाइस प्रेसिडेंट खुद है कि 63 में ये कह रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। 64 में कह रहा है कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होना चाहिए राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट का। कौन है ये चेयरमैन? कौन है राज्यसभा का? ये वीपी साहब है। फिर वीपी साहब जो है टू डिस्चार्ज ड्यूटीज ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जब जो है अपना ड्यूटी ये प्रेसिडेंट को देकर जाएंगे। अगर इनको कहीं जाना है टेम्प्रोरी बेसिस पे कुछ दिन के लिए, तो ये अपनी ड्यूटी वाइस प्रेसिडेंट टू डिस्चार्ज ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट की ड्यूटी करेंगे, ठीक है। अगर वो एब्सेंट रहेंगे, कहीं छुट्टी उट्टी पे जाएंगे, तो प्रेसिडेंट साहब की ड्यूटी कौन करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। और ये किस आर्टिकल में? 65 में। 66 में इलेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। 67 में टर्म्स दिया हुआ है, टर्म्स। तो 67 याद रखिएगा, 67 टर्म से रिलेटेड है। 68 में दिया है टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, ठीक है। और 69 में ओथ है, ओथ 69 में है, ठीक है, ओथ ऑफ एंड अफर्मेशंस। 70 में दिया है डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट फंक्शन इन अदर कॉन्टिजेंसीज। और 71 में दिया है मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, ठीक है। 71 में दिया है मैटर रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट, ठीक। तो ये हो गया आर्टिकल्स।
तो ध्यान रखना है 71 तक। तो आर्टिकल 71 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद है कि द मेंबर्स ऑफ द विच ऑफ द डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन ऑफ, तो ये मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो हैं ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, डू नॉट पार्टिसिपेट। अगला है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन टेंडर इज रेजिग्नेशन टू, तो किसको देगा, वाइस प्रेसिडेंट को। अब यहाँ पे कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वो प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन CJI लगा देते हैं, CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। शपथ दिलाने वाला नहीं लेता है रेजिग्नेशन, कौन लेता है, वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद है प्रोविजन रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कहाँ से लिया गया है, USA से लिया गया है, और उसी USA से लिया गया है ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में अगर पूछे तो मेनली कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो स्टेट लेजिस्लेचर बता दिया ऑलरेडी। द कैंडिडेट कंटेस्टिंग फॉर द वाइस ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट नीड्स टू बी ए मेंबर ऑफ विच हाउस, तो किस हाउस का मेंबर होना चाहिए। तो ऊपर मैंने बताया था कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं होना चाहिए, लेकिन ये दोनों हाउस, ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ आइदर हाउस, लेकिन उनके पास औकात होनी चाहिए कि वो क्वालिफाई कर पाए दोनों मेंबर राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में बैठना है। अब जिस सभा का उसको बॉस बनना है, उस सभा में इलेक्ट होने की उसकी इतनी कैपेबिलिटी तो होनी चाहिए, इतनी औकात तो होनी चाहिए भैया, कि नहीं होनी चाहिए। जहाँ का आप बॉस बनोगे वहाँ के मेंबर बनने की आपकी हैसियत तो होनी चाहिए ना, तो यही चीज़ है, ठीक है। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन ऑफ अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो हो ही मेंबर, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट है भाई, उसका चेयरमैन है, तो कम से कम वहाँ पर वो सेलेक्ट तो हो पाए, इतना उसका होना चाहिए। चलिए ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक, तो बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, लास्ट वाला जो बड़े बड़े कैपिटल उसमें दिया हुआ है। अब चलते हैं अपन और देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस राइट हैंड साइड पे भी दिया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। ओके चलिए, चलो भैया नीचे आ जाओ, एक सेकेंड। ये आ गया। अब कुछ वाइस प्रेसिडेंट के नाम देख लेते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन से शुरुआत हुई थी 1952 से लेकर 62, ध्यान रखिएगा 10 साल ये रहे थे, और सबसे ज़्यादा टर्म तक रहने वाले वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट हैं। अभी एक और नाम आएगा तो मैं उसको बाद में बताऊंगा। इसके बाद जाकिर हुसैन, वेंकट गिरी, BD जट्टी, गोपाल स्वरूप पाठक, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायण, कृष्णकांत, भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, उसके बाद ये क्या लिखा है भाई, मूपा बापड़ू, और इसके बाद लास्ट में जगदीप धनखड़, ठीक है, वेंकैया नायडू साहब हैं। और 22 के बाद ये टिल डेट कौन है, ये जगदीप धनखड़ साहब। इसके बाद है कि ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट हु कैन एज्यूम इन केस ऑफ राइज ऑफ वैकेंसी, यानी रेजिग्नेशन, डेथ और रिमूवल जब प्रेसिडेंट का हो जाएगा तो कौन ले सकता है, तो वो वाइस प्रेसिडेंट ही लेगा, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट इज एन एक्स ऑफिशियो, कितनी बार रिपीट करोगे भैया, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, और काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं उसको। इसके बाद है कि फॉर द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट फॉर द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हाउ मेनी इलेक्टोरल्स आर एक्सपेक्टेड, तो कितने इलेक्टोरल्स चाहिए, 20, ठीक है, 20 खेलना है। इसके बाद है कॉलेजियम में कौन कौन होता है, तो इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो दोनों हाउस के होने चाहिए इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक। इसके बाद चलते हैं अपन, देखते हैं अगला क्या कह रहा है। द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, ये समझ गए ना, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। ऊपर मैंने बताया था ऑलरेडी आपको कि लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर नहीं पार्टिसिपेट करता है, बाकी नॉमिनेटेड मेंबर्स रहता है, और इलेक्टेड भी, पार्लियामेंट के दोनों हाउस के। इसके बाद है कि द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम एजिटी जैसे याद कर लीजिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, ठीक है। 5 साल तक टेन्योर रहता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन सीकिंग हिज रिमूवल इज इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस, तो पहले बता चुका हूँ राज्यसभा में होता है और कहीं नहीं सकता, ठीक है। अब कितने टर्म तक रहेगा ये डिफाइन नहीं किया गया है, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, जितने तक, जब तक प्राइम मिनिस्टर साहब चाहेंगे रह सकते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक हामिद अंसारी साहब 2007 से 2017 तक, ठीक है। 2007 में इंडिया वर्ल्ड कप हारी थी, तो उसमें ये ज्वाइन किए थे, और 2011 में वर्ल्ड कप जीत गई थी, तो जितवा के ये 2017 में इन्होंने ये किया था, तो 10 साल रहे थे। लॉन्गेस्ट सर्विंग टेन्योर 10 साल का रहा है इनका, 2 टर्म का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। तो जो थोड़ा सा अलग फैक्ट है उनको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वो पूछा जा सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ऐसे ही क्वेश्चन टारगेट करते हैं जो थोड़ा सा अलग है। अब ये 2 साल लगातार रहा है,
तो नाम ऐसे जनरली नहीं पूछता है कौन वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन अब ये दो नाम इंपॉर्टेंट हो गया कि 2007 में वाइस प्रेसिडेंट कौन था। समझ रहे हैं? अब जैसे अभी एक एग्जाम हुआ था, तो उस एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आया था, तो ये खास हो जाता है, इनको आप याद रखेंगे। CSIR में पूछ लिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने % कांग्रेस के लोग थे, कितने % थे, ये पूछ लिया था। अब क्लास 11th की पॉलिटी की किताब है, उसमें एज इट इज़ ये दिया हुआ है कि कितने % थे। ठीक है, वो एक बुक है 11th क्लास की पॉलिटी की, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, तो 82% उसका आंसर है। तो अब ऐसे फैक्ट्स पूछ लिए जाएंगे आपसे, तो उसको आपको ध्यान रखना है। वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, में आपको ऑलरेडी ये बता चुका हूँ। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में लगभग ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। चलिए, थैंक यू सो मच।